हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स की। 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के इसके पहले के दो वीडियोस चैप्टर्स हम लोग ने कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने माइक्रो, मैक्रो और यूटिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की थी और आपने ही जी जान लगा के पढ़ने की कोशिश की है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3A। यहां पर चैप्टर नंबर 3 को ए और बी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर 3A के अंदर आपको डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। यह चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप बाकी की चीजों को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी की सारी चीजों पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन दिया है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई साहब आप किसी भी कमोडिटी की चाहत रखते हैं और वो चीजें आपको कंजम्पशन करने के बाद आपको वो सेटिस्फैक्शन देगी, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी। और हमने ये भी सीखा था कि यूटिलिटी ही किसी भी डिमांड का क्या होती है, बेस होती है। मेरे मन में कोई चाहत है, मेरी मन की कोई इच्छा है, वो इच्छा होने के बाद ही मैं वो डिमांड उस चीज की डिमांड करूंगा ना। तो यूटिलिटी जो है वो किसी भी डिमांड को पैदा कर सकता है, किसी भी डिमांड की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कर सकता है। तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड। Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity। मतलब यूटिलिटी जो है वो डिजायर जनरेट कर सकती है, लेकिन वो खुद अपने बलबूते पर किसी भी चीज को डिमांड जनरेट नहीं कर सकती। द रीजन इज दैट कि आपके अंदर वो विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए पे करने के लिए। मेरे मन में वो डिजायर है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, तो क्या वो डिमांड हो जाएगी? नहीं। यूटिलिटी कभी भी डिमांड को पूरी तरीके से शुरू नहीं करती, लेकिन उसकी पहल जरूर कर सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि भाई साहब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड एनालिसिस किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर अट्रैक्ट करता है। तो यूटिलिटी और डिमांड दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यूटिलिटी किसी भी डिमांड का बेस हो सकती है, लेकिन वो अल्टीमेट डिमांड को कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए भी कुछ चीजों की आपको जरूरत होती है। लेकिन हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि डिमांड करने के लिए आपके अंदर यूटिलिटी ना हो। मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स अ डिजायर। आपके मन में जो इच्छा है वही चीज डिमांड है, ऐसा हम लोग कहते हैं। मेरा बेटा मुझे रोज कहता है कि सर किंडर जॉय लेके आइए, पापा किंडर जॉय लेकर आओ, ठीक है। तो पापा किंडर जॉय रोज लेकर आएंगे, उसकी मन की इच्छा है, मैं उसको पूरी कर सकता हूँ। रीजन इज दैट मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो विलिंगनेस भी है कि मैं अपने बेटे की डिमांड को पूरी कर सकता हूँ। मैं उस पर्टिकुलर किंडर जॉय के लिए जो मनी पे करना है वो पे करने की मेरी हैसियत है, तो मैं वो चीजों की डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहां पर डिमांड जो है वो डिजायर है ऐसा माना जाता है, लेकिन इन इकोनॉमिक टर्म्स डिजायर मीन्स अ अर्ज टू हैव समथिंग। किसी भी चीज की का होना, कोई चीज मुझे चाहिए, उस चीज के लिए जो अर्ज होती है, वो अपील होती है, उसको हम डिजायर कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मेरा बेटा रोज मुझे बोलेगा रोज किंडर जॉय लेकर आओ, रोज किंडर जॉय लेकर आओ। तो अगर मैं 45 रुपीज का किंडर जॉय महीने के 30 दिन लेकर आओ, ठीक है, तो 45 3 100 एंड समथिंग, आपका समझ लो 90 135, यानी महीने का 1350 रुपया तो उसके किंडर जॉय में खर्चा हो गया। पर किंडर जॉय है क्या? कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। क्या किंडर जॉय एक मिथ है, एक अफवाह है कि उससे बच्चों को खुशी मिलती है? जी नहीं। यहाँ पर एक दो पार्ट में डिवाइड कर, एक जगह पे थोड़ी सी चॉकलेट 5 से 10 रुपए की चॉकलेट होगी और 10 रुपए का खिलौना, टोटल 20 रुपए का प्रोडक्ट 45 रुपीज में बेच दिया जाता है। बच्चे को लगता है, बच्चे को भी अच्छे से उसको दुकान में गया, दुकान के सामने शोकेस में सबसे पहले किंडर जॉय लगा होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑल।
तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, उसके अंदर डिजायर आ गई है, बट व्हाट वी नीड, हम उसके लिए पे कर सकते हैं नहीं। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, रोज रोज के अच्छे से अच्छा मैं उसको बोलता हूँ कि आज किंडर जॉय नहीं है, किंडर जॉय खत्म हो गया, कुछ ना कुछ बहाने कर देता हूँ। द रीजन इज दैट, ऐसा नहीं कि मैं पे नहीं कर सकता, आई हैव एबिलिटी टू पे, आई हैव एबिलिटी टू पे, मेरी पे करने की हैसियत है, मैं पे करने की औकात रखता हूं, लेकिन हर रोज उतना ही अमाउंट उस पर्टिकुलर 10 रुपए की चॉकलेट के बॉक्स के लिए मुझे वो डिजायर मेरी वो विलिंगनेस नहीं है, पे करने की मर्जी नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको हम डिमांड में फुलफिल नहीं कर सकते। हमेशा याद रखो, डिमांड जो होता है वो 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, डिजायर, दूसरा विलिंगनेस और तीसरा एबिलिटी। डिजायर तो चाहिए, मेरे अंदर वो विलिंगनेस चाहिए कि मैं उसको खरीदूं या नहीं खरीदूं, खरीदूं या नहीं खरीदूं, ठीक है, चलो खरीदना चाहता हूं, क्या मैं उसको पे करने के पैसे उतने मेरे पास है क्या, तो उसको एबिलिटी। तो ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से डिमांड बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट बट does not have the adequate purchasing power, then it will be a simply desire, not a demand। एक इंसान है जिसे टेलीविजन खरीदना है, लेकिन उसको वो डिजायर तो है बट पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर मतलब पैसा नहीं है, तो क्या वो डिमांड होगा? नहीं, वो डिजायर तक ही सीमित होकर डिमांड में कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, मेरे को BMW खरीदना है, मेरे को ऑडी खरीदना है, भाई डिजायर तो है, क्या आप खरीदना चाहते हो? यस, आई हैव अ विलिंगनेस टू बाय, मेरे अंदर खरीदने की इच्छा भी है, डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन मेरे पास पैसा है क्या? नहीं, तो क्या वो डिमांड फुलफिल हुई? नहीं। तो डिजायर और विलिंगनेस के साथ साथ आपको क्या चाहिए? एबिलिटी। शाहरुख खान वो बहुत सारी गाड़ियां खरीदा है, महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे बुलेट्स वगैरह, बहुत गाड़ियां उसके पास है, बाइक्स वगैरह है नया मॉडल, तो वो उसके अंदर गाड़ियों का कलेक्शन करना डिजायर है उसकी, वो खरीद भी सकता है, लेकिन बस अब नहीं खरीदना है, तो उसने विलिंगनेस को लूज कर दिया, तो क्या वो डिमांड फुलफिल हुई? नहीं। तो ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिमांड। तो डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन से? डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? डिमांड बनता है। अंडरस्टूड? डेफिनेशन ऑफ डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनाम, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of the time at that price। यानी डिमांड का मतलब क्या होता है कि भाई साहब किसी भी प्रोडक्ट को मुझे खरीदना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे उसका एक प्राइस पे करना पड़ेगा जो पर यूनिट होगा। मैं 1 यूनिट खरीदूं, 10 यूनिट खरीदूं, मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मुझे उसका प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा, लेकिन हर प्रोडक्ट को खरीदने का एक प्राइस होता है। गाड़ी की एक प्राइस होगी, शेविंग मशीन की एक प्राइस होगी, इस पेन की एक प्राइस होगी, मोबाइल की एक प्राइस है, लैपटॉप की प्राइस है, कंप्यूटर की प्राइस है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका एक प्राइस ना हो, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस है। अगर आप वो डिमांड चाहते हो, अगर वो प्रोडक्ट चाहते हो, तो आपको उसके बदले में उसका मुआयना देना पड़ेगा, उसका एक मुआवजा, उसका एक पैसा, उसकी एक रकम पे करनी पड़ेगी। तो डिमांड के अंदर 3 चीजें समझ में आ जाओ, डिजायर, विलिंगनेस और एबिलिटी, ये 3 तो है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसका एक पर्टिकुलर प्राइस तय किया गया, वो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 10 फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के फीचर्स क्या है भाई? डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड डिमांड इज स्पेशली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि डिमांड के 2 फीचर्स है, पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट और दूसरा हो जाएगा टाइम एंड प्राइस। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। भाई साहब आप समझ लो कि 3, 4, 5, 6 लेक्चर देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ऐसा तो जरूरी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को परचेस करने के लिए एक मुआवजा, एक रकम पे करनी पड़ती है, तो उस रकम को हम डिमांड के साथ देख सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर है कि भाई साहब अगर मैं प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो मुझे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। तो प्राइस तो कनेक्ट है कि नहीं है? यस सर, प्राइस तो कनेक्ट है। इसीलिए डिमांड के अंदर आपको 3 चीजें देखनी है, डिजायर, विलिंगनेस और एबिलिटी। लेकिन उस तीनों के साथ जब आपकी डिमांड फुलफिल करने जाओगे
तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको प्राइस टैकल करना पड़ेगा, और आप अगर वो प्राइस पे करते हो तो आपका वो डिमांड फुलफिल हो जाने वाला है। तो हर डिमांड को यहां पर प्राइस के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में भी। और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।